हम सब कभी न कभी ये कहते हैं, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। काश जिंदगी की इस भागदौड़ में मुझे भी कुछ पल मिल जाते, कुछ ऐसा करने के लिए जो मुझे दूसरों से अलग बना देता। लेकिन सच ये है, समय किसी के पास ज्यादा नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समय को जाने देता है और कोई समय को पकड़ लेता है। आज की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने चाय उबलने जितने समय में इतिहास लिख दिया। उनका नाम था हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। लॉन्गफेलो 19वीं सदी के अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे सिर्फ कवि नहीं थे, वे कई भाषाओं के विद्वान थे। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन। लेकिन उनकी असली महानता इन उपलब्धियों में नहीं थी। उनकी महानता छुपी थी समय के प्रति उनके दृष्टिकोण में। एक सुबह की बात है। घर बिल्कुल शांत था। चूल्हे पर पानी उबलने रखा था। भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। ये वही समय होता है जब हम में से ज्यादातर लोग मोबाइल उठा लेते हैं या यूं ही बैठकर इंतजार करते हैं। लेकिन लॉन्गफेलो के लिए यह समय भी कीमती था। उन्होंने मेज से दांते की प्रसिद्ध और कठिन रचना इन्फर्नो उठाई, एक पंक्ति पढ़ी, उसके भाव में डूबे, शब्दों का अर्थ समझा और उसे अपनी भाषा में ढालने लगे। चाय उबलने तक एक पंक्ति का अनुवाद पूरा हो चुका था। यही उनकी दिनचर्या थी। जब वे टहलने जाते, नई भाषा के शब्द याद करते। जब किसी का इंतजार करते, कविता की पंक्तियां मन में गढ़ते। जब चाय बनती, अनुवाद करते। उनके जीवन में खाली समय नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग अक्सर हैरान होकर पूछते, आप इतना बड़ा काम इतने कम समय में कैसे कर लेते हैं? लॉन्गफेलो हल्की मुस्कान के साथ कहते, मैं समय नहीं बढ़ाता, मैं बस उसे जाया नहीं जाने देता। आज जब हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो शायद हमें एक बार रुककर सोचना चाहिए। शायद हमारे पास समय की कमी नहीं है, शायद हमारे पास इरादों की कमी है। याद रखिए, छोटे छोटे पल जब जुड़ते हैं, तभी बड़ी जिंदगियां बनती हैं। और हां, चाय उबलने जितना समय भी अगर सही जगह लग जाए, तो इतिहास लिख सकता है।